हंस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। हेलो गाइस, वेलकम टू मॉल मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी छावा। गाइस लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं संभाजी महाराज को औरंग के पास। देखते हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंट ऑन करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। संभा कैद हो चुका है। अच्छा खुदा, तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच गई। हम जाएंगे दादा महाराज को बचाने, चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दुश्मन तैयार खड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समय खराब है युवराज, स्वराज्य खतरे में है और महाराज औरंग की कैद में। इतने मजबूत थे। ये भी मजबूत है, देखो। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। आप बस प्रार्थना कीजिए, ऐसे गणों जी और कान्हों जी किसी शत्रु के घर भी पैदा ना हो। खन्ना इन स्टाइल।
आलमगीर। हमें इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदोगा मात्या, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। मजा नहीं आया। अब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तुम मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला। कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया आरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह हाथों से इसको मार। इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ऐसे ताज को बनना था। क्षमा करना छंदोगा मात्या, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें?
रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं। कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। माते, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। शायरी करते हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सजर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि। चंदन हो तुम, तिलक हमारे माथे का। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड यार दिल दहला देने वाला पार्ट था। और देखें जो संभाजी महाराज को पकड़ के ले आए हैं, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है, साथ में उनके एक साथी भी हैं। बहुत अच्छा कविता जो है उन दोनों की आपस में हुई बातों बातों में। लेकिन यार ये बात बड़ी मुझे वो लग रही है ना अच्छी, कि हौसले इनके फिर भी बुलंद हैं। ये कैद में हैं, ये जकड़े हुए हैं, इनको सामने समझो मौत खड़ी है, लेकिन फिर भी इनकी ऐसे हौसला बुलंद, ऐसी बातें हैं जैसे कि ये बिल्कुल उनके ऊपर हावी, अभी भी बातों से उनके ऊपर हावी हुए हैं मुकम्मल तौर पे। और औरंग बार बार जा रहा है, अपना ताज देख रहा है, जा रहा है अपना ताज देख रहा है। तो ये क्या है, लेकिन मैं ये बता दूं कि उनके साथ भी अच्छा होने वाला नहीं है, उनके साथ होने वाला नहीं है। और एक तो ये तो और कोई इनको ज़्यादा टॉर्चर करने की प्लानिंग कोई कर रहे हैं कि नाखून इनके नोच लो। क्या होगा
नेक्स्ट पार्ट यार बहुत दिल दहला देने वाला नेक्स्ट पार्ट होगा। तो इस पार्ट में तो बहुत अच्छी जो है कविता पढ़ी और ऐसा ललकारा औरंग को, ऐसी बातें की जो है संभाजी महाराज ने कि बस उसको जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो बहुत ही मुझे लग रहा है दिल दहला देने वाला होगा। ये पार्ट जो था वो भी था, लेकिन नेक्स्ट इससे भी जो है वो सख्त पार्ट होगा। जी गाइस, ओवरऑल कमाल का पार्ट था। और अभी तो बहुत ही मूवी जो है वो सैड और जो हो रही है, देखिए ना क्या उसकी हालत बनाती है। एक महाराजा वो कल तक इतना रौबदार, और ये वो राज उसको जंजीरों में जकड़ दिया है। उसको खोल के उसका मुकाबला करें एक बनता है, और साथ जो उसके था वो पार्टनर जो था उसका, उसके भी देखें हौसले कितने बुलंद है। चले महाराजा तो महाराजा है ना, वो तो बड़ा बंदा है, उसने तो दिल को बड़ा करना ही करना है। और उस बंदे के हौसले कितने, और उसको भी वहाँ से लेके अलग अलग दोनों को कर दिया, और वो इतने हौसले बुलंद किए जा रहा था और अपनी कविता जो है वो पढ़े जा रहा था। ज़बरदस्त गाइस, मज़ा आया। देखिए नेक्स्ट पार्ट गाइस क्या होता है, क्या करता है औरंग इनके साथ, किस तरह से जो है इसका एंड होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।